नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानुनो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 38। कर्णान योग का प्रयोजन बता रहे हैं पंडित प्रवर टोडरमल जी। अब गुरुदेव श्री उस प्रयोजन में जो पैराग्राफ पढ़ा उसका गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। कर्णान योग में ऐसा बतलाते हैं कि दर्शन मोह का उपशम होने से उपशम सम्यक दर्शन होता है। देखो कर्णान योग में कर्म अपेक्षा कथन है कि उपशम सम्यक दर्शन दर्शन मोह के उपशम से होता है और कर्म दर्शन मोह कर्म के उपशम से होता है। दर्शन मोह का क्षय हो तो क्षयिक सम्यक दर्शन होता है और देशघाती का उदय और सर्वघाती का क्षय उपशम हो तो क्षोभशम सम्यक दर्शन है। वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण कर्म प्रकृति की अपेक्षा सहित करते हैं। क्या कह रहे हैं? धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और आत्मा का धर्म है। आत्मा के परिवर्तन से धर्म होता है। तो अब आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो उसका निरूपण किया, पर उसमें कर्मों की स्थिति क्या रही वो वर्णन इस कर्णान योग में किया है। समय समय के परिणाम छद्मस्त के पकड़ में नहीं आते। बार बार कैसे कैसे परिणाम होते हैं, छद्मस्त उन परिणामों को नहीं पकड़ सकता। स्वरूप पर लक्ष्य है, चैतन्य भगवान में अपनापन है तो बदल कर्म अपने आप ही बदलते हैं। परंतु कर्णान योग में ऐसा कथन किया है। वहाँ कोई जीव कर्णान योग के अनुसार उद्यम करे तो नहीं हो सकता। अब मैं कर्म को न मिटा दूं, कर्म को नष्ट कर दूं, ऐसा सोचे तो नहीं होता है। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव जी, कोई कहे कि मैं पहले कर्म का क्षय करूंगा तो वैसा नहीं कर हो सकता। देखो कर्म को दर्शन मोह कर्म का मैं सीधा क्षय करके क्षोभसम सम्यक दर्शन प्रकट करूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। खुद चाहे जैसा कर सके ऐसा नहीं है। कर्म नजर से दिखते नहीं है। अब कर्म की बात तो शास्त्रों से मिली, अपने को जिनवाणी से मिली, भगवान के वचनों से मिली, वो दिखते तो है नहीं। अवधि ज्ञानी को जरूर दिखते हैं, बाकी सामान्य क्षोभशम में दिखते नहीं। और आत्मा कर्म का नाश कर नहीं सकता। जब जो चीज़ दिखती ही नहीं उसका हम नाश कैसे करेंगे? इसलिए कर्म का नाश नहीं कर सकता। परंतु स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ करने से आत्मा के स्वभाव सन्मुख वर्तमान हमारी अवस्था चैतन्य भगवान में अपनापन करे और उसमय हो जाए, उसमें अपनापन करके उसमय हो जाए। मैं चैतन्य भगवान त्रिकाली ध्रुव ज्ञान का पुतला हो जाए। ये स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ, उसी में लीनता का पुरुषार्थ करे, जगत के कर्तृत्व की बुद्धि छूट जाए तो कर्म का नाश हो जाता है। यह वस्तु स्थिति होने पर भी, वस्तु स्थिति तो यह है, फिर भी कर्णान योग में ऐसा कथन आता है कि 7 प्रकृतियों का क्षय हो तो क्षयिक सम्यक दर्शन होता है।
कौन सी 7? मिथ्यात्व की 3, मिथ्यात्व प्रकृति, मिश्र प्रकृति और सम्यक्त्व प्रकृति, और अनंतानुबंधी की 4, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 का क्षय हो तो क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। परंतु इसका आशय यह नहीं कि 7 प्रकृतियों के क्षय का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब लोग कहते हैं मैं कहूँ कर्म का नाश करूंगा, कर्म का नाश करना नहीं है, आत्मा में एकाग्र होना है। वस्तुत स्थिति तो यह है कि जब जीव स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करता है तब कर्म का उपशम, क्षोभशम अथवा क्षय स्वयं हो जाता है। अब कर्मों के बारे में, कर्मों की तरफ देखना बंद करना है, अपने में लीनता करना है। अपने में लीनता करने से कर्म स्वयं नष्ट होते हैं। कर्म का नाश करना नहीं पड़ता, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म का नाश नहीं करना पड़ता, अपने स्वरूप सन्मुख से पहले स्वरूप को समझे, पहले जिनवाणी के अभ्यास से तत्व निर्णय करे और स्वरूप को समझे, तो स्वरूप लीनता होने पर, स्वरूप समझे हुए कि जितनी स्वरूप सन्मुख परिणति उतना कर्म का उपशम, क्षय और क्षोभशम होगा। यहाँ करणानि योग में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का निरूपण कर्म के उपशमादि की अपेक्षा किया है, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। लो देखो, तो कर्म का उपशमादि नहीं होते ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं, वो हम कर सकते हैं ऐसा नहीं है। कोई जीव करणानि योग के अनुसार पुरुषार्थ करे तो वह नहीं हो सकता। करणानि योग में पर्याय की योग्यता बतलाना है, वर्तमान पर्याय की क्या योग्यता है ये बतलाना है। यथार्थ पदार्थ का परिज्ञान कराने का प्रयोजन है। जैसा पदार्थ है, जैसा वस्तु स्वरूप है, वैसा बताने का प्रयोजन है। वहाँ आचरण कराने की मुख्यता नहीं है, वहाँ ये मुख्य ज्ञान की मुख्यता है, करने की मुख्यता नहीं है कि ये ऐसा ऐसा आचरण करो। चरणानि योग में है वो, जीव चरणानि योग के अनुसार प्रवृत्ति करे कि मैं राग रहित हूं, ज्ञानानंद हूं, राग रहित हूं। राग होते हुए ये राग मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव का अंश नहीं है, मैं ज्ञान और आनंद का पुतला हूं। कर्म मुझे कोई रोकते नहीं, ये अपना काम करने से कर्म नहीं रोकते। एक बार ऐसा अंदर में विश्वास तो लावे कि कर्म मुझे नहीं रोकते, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। इस प्रकार अपने स्वभाव अनुसार श्रद्धा, ज्ञान, आचरण करे। 7 तत्वों का विचार करना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 तत्व है, इनका स्वरूप चिंतन करके विचार करना और वीतराग होकर स्थिरता, वीतराग स्वभाव में स्थिरता करना, राग रहित स्थिरता करना, वह चरणानि योग अनुसार है, उस अनुसार करना चाहिए। कोई कहता है कि मोहिनी की 7 प्रकृतियों का क्षय भगवान के समीप पाद मूल में होता है। क्या कह रहे हैं? 7 प्रकृतियों का क्षय मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन सर्वज्ञानी परमात्मा केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में होता है। अतः मैं भगवान के पास जाऊं और 7 प्रकृतियों का क्षय करूं, तो ये उपाय नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये उपाय नहीं है। भगवान के पास जाने से, समुद्र भगवान के पास जाने से कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा। धर्मी जीव भगवान के समीप दिव्य ध्वनि सुनता है, भगवान की वाणी सुनता है और अपने स्वभाव के आश्रय से क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है। अपना भगवान ने जो स्वभाव बताया, उस स्वभाव सन्मुख जो जीव होगा उसके क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होगा। भगवान के सम्मुख देश देखने से क्षायिक सम्यक तो नहीं होता। भगवान को देखते रहे, अरे भगवान मुझे क्षायिक सम्यक तो दे देंगे, केवली क्षायिक सम्यक, अरे उनके पाद मूल में होता है का अर्थ वहाँ जो है जीव, केवली श्रुत केवली के पास बैठा हुआ जीव जो उनकी बात सुनता है और हृदयंगम करके अपने में परिणमन करता है, उसको क्षायिक सम्यक दर्शन होता है।
भगवान के क्षमुख देखने से क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता। अपने स्वभाव के आश्रय से क्षायिक सम्यक्त्व होने पर मोहिनी की 7 प्रकृतियों का क्षय स्वयमेव हो जाता है। इन 7 प्रकृतियों को देखने की जरूरत नहीं, स्वयं स्वभाव सन्मुख होगा तो 7 प्रकृतियां नष्ट हो जाएगी। जीव स्वयं तत्वादि के विचार का उद्यम करे। जीव को तो तत्व आदि का विचार का उद्यम करना चाहिए। मैं जीव हूं, मैं चेतन भगवान हूं, कर्म आदि अजीव है, दया दान आदि के भाव पुण्य है। हाँ, दया दान आदि के भाव धर्म नहीं है, दया दान आदि के भाव पुण्य है इत्यादि नव तत्वों का विचार करे तो स्वयं दर्शन मोह का उपशम हो जाता है। जीव के परिणाम के कारण कर्म का उपशम नहीं होता। अब देखो क्या कह रहे, करे तो स्वयं होता है, पर जीव के भावों के कारण होता है ऐसा नहीं, कर्मों के उसमें अपनी योग्यता से होता है। कर्म स्वयं उपशम रूप होता है। जीव देखो सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन ही प्रकट होता है। कोई ये कहे मैं सीधा क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट कर लूंगा तो नहीं होता। उपशम होकर फिर क्षोपशम होकर क्षायिक होता है। क्षायिक सम्यक दर्शन वेदक सम्यक दृष्टि को होता है। वेदक मीन्स क्षोपशम सम्यक दर्शन वाले को होता है। जीव स्वयं अपने में वीर्य की स्फुरना करे तब अंतराय कर्म हट जाता है। देखो अब शक्ति कौन सी है? आत्मा की शक्ति। आत्मा के स्वभाव सन्मुख होकर अपनी शक्ति को बढ़ावे तो अंतराय कर्म नष्ट हो जाता है। जब संकित और चारित्र दशा होती है तब कर्म का क्षोभशम करना नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, चारित्र प्रकट हुआ तो कर्मों को मिटाना नहीं पड़ता, वो तो स्वयं चले जाते, वो तो अलग ही पड़े हैं। अंतर एकाग्र होकर विचार करे तो कर्म का उपशम अथवा क्षय हो जाता है। इस प्रकार कर्णान योग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण करते हुए कर्म के उपशम आदि की सापेक्षता से वर्णन किया है। काम हमको स्वयं को करना है, दुनिया हमारा काम नहीं कराएगी। अपने आत्मा में परिवर्तन स्वयं को करना है। धर्म आत्मा के परिवर्तन का नाम है, शरीर के परिवर्तन का नाम नहीं है, राग के परिवर्तन का नाम नहीं है। छद्मस्त को ऐसा ख्याल में नहीं आता कि यह प्रकृति उपशम रूप हुई है, परंतु स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ करने पर कर्म स्वयं उपशम दशा को प्राप्त होता है। कर्म प्रकृतियों को उपशमादि की अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसी हो वैसी गुणस्थान में निरूपण करते हैं। बस ये उसमें जितनी शक्ति प्रकट होती है, कर्म के उपशम एक तरफ, आत्मा की शक्ति एक तरफ, तो आत्मा में जो शक्ति प्रकट हुई और कर्म का उपशम आदि हुआ उसका वर्णन गुणस्थान क्रम में किया गया है। तथा सम्यक दर्शन आदि के विषय का निरूपण सूक्ष्मता से करते हैं। सम्यक दर्शन का सब्जेक्ट सूक्ष्मता से करते हैं। कोई कहता है कि सम्यक दर्शन का विषय नहीं है तो ये बात मिथ्या है। सम्यक दर्शन हुआ है तो किसी किसी सब्जेक्ट पर लक्ष्य होके हुआ है। सम्यक दर्शन का विषय अभेद एक रूप आत्मा है, एक अभेद चैतन्य भगवान। मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने सन्मुख लक्ष्य करे। ज्ञान का विषय भेद अभेद का है। ज्ञान में भेद और अभेद सारा जानने में आता है, पर श्रद्धा में अपनापन, अपने स्वभाव सन्मुख होना है, स्वभाव में एकत्व करना है। और फिर चारित्र स्वभाव में लीनता का नाम है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, चारित्र का विषय वर्तमान निर्मलता कही है। कोई जीव एक अंतर्मुहूर्त में 11वें गुणस्थान से गिरकर क्रम से मिथ्या दृष्टि होकर फिर वापस श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। ऐसा जीव भी होता है, उसको खुद को नहीं मालूम पड़ता है, तो वहां वह स्वयं के कारण से गिर जाता है और वापस स्वयं के कारण ही चढ़ जाता है। स्वयं ऐसे सूक्ष्म परिणामों को पकड़ नहीं सकता, खुद को पकड़ नहीं है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व प्रकट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु वे सूक्ष्म परिणाम कुछ बुद्धि गोचर नहीं होते।
इसलिए उनको करुणानुयोग के अनुसार जान लेना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है, ये जान लेना चाहिए। हम किसी के बारे में सोचें कि ये तो आज आया भगवान के समो शरण में और आज ही केवल ज्ञान ले लिया और मैं इतने वर्षों से सुन रहा हूँ, भगवान ने मुझे नहीं दिया। अरे भगवान कौन देने वाले होते हैं? स्वयं के प्रयत्न से होता है। जो उग्र पुरुषार्थी जीव कोई आवे और सुन करके कोई चोर डाकू बदमाश भी भगवान के समो शरण में आवे और भगवान की वाणी सुने और अपने में आत्मा को समझकर, आत्मा में एकाग्रता करके, आत्मा में लीनता करके केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है। ये करुणानुयोग के अनुसार ऐसा कथन किया गया है। अब खुद में परिणमन क्या किया कि खुद ने स्वरूप का आश्रय किया। कोई जीव 11वें गुणस्थान से गिरता है तो वो स्वयं के कारण से गिरता है। आत्मा पर कर्म की बलजोरी नहीं है, कर्म जोर नहीं करता है, खुद कमजोर होता है। हमें कोई परेशान करता है तो हम कमजोर हैं, अगले को बलवान देखेंगे तो हम सुधरेंगे ही नहीं। दो पहलवान लड़ते हैं, जो पहलवान अपने आप को कमजोर मान लेता है वो हारा हुआ है। अपने आप को अगले पहलवान को मजबूत मान लिया जिसने, तो हम हार गए। अपने आप को कमजोर माने तो कमजोरी दूर करके अगले क्षण अगले को हरा सकता है। स्वयं में कमजोरी है इसलिए मैं गिरता हूँ, कर्मों ने मुझे नहीं गिराया है, तो अपनी कमजोरी दूर करके कर्मों का नाश कर सकता है। स्वयं अपने उल्टे पुरुषार्थ से गिरता है तो कर्म के कारण गिरा ऐसा कहने में आता है। इस प्रकार करुणानुयोग में कर्म की सापेक्षता से कथन करते हैं, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। कोई मुनि अंतर में सम्यक्त्व का अभाव करके मिथ्या दृष्टि हो गया हो, उसके सूक्ष्म परिणमन का कथन करुणानुयोग में आता है। देखो मुनिराज ध्यान में हो और मिथ्या दृष्टि हो जाए, पर बाहर में तो दुनिया में नहीं दिखते, दुनिया में ध्यान में दिखते हैं, पर भगवान के वाणी में, भगवान के ज्ञान में ऐसा कथन आता है। कर्म के कारण कोई उल्टा नहीं गिरता, स्वयं ही सीधा या उल्टा पुरुषार्थ करता है, उसमें कर्म निमित्त मात्र है। सम्यक्त्व आदि के परिणाम बुद्धि गोचर नहीं होते, इसका अर्थ यह नहीं कर्म के उदय के कारण वैसे परिणाम होते हैं। ये जो लिखे टोडरमल जी ने लिखा कि सम्यक्त्व आदि के परिणाम बुद्धि गोचर नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कर्म के उदय के कारण होते। अबुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ भी अपना है, आत्मा स्वयं करता है, वह कर्म के कारण नहीं है। देखो सारा बोझा अपने काम का अपने ऊपर है, दुनिया पर नहीं है। जगत में है, मैं मेरे में हूँ, मुझे मेरा काम करना है, इतनी जिसको दृढ़ता हो वो अपना काम कर लेता है। एक केंद्रीय को विशेष बुद्धि नहीं है तो वहाँ कर्म के कारण पड़ा है ना, ऐसा कहते हैं। एक केंद्रीय को बुद्धि नहीं है तो वह कर्म के कारण पड़ा है ना, ऐसा कोई कहता है कि नहीं, अपने परिणाम के कारण निगोद में रहता है। जीव प्रचुर भाव कलंक परिणाम के कारण निगोद में रहता है। आलू में अनंत जीव एक शरीर में रहते हैं। ये जमीकंद की बात जो करते हैं तो एक शरीर में एक असंख्य शरीर, अनंत शरीर, एक टुकड़े में अनंत शरीर और एक एक शरीर में अनंत जीव, वो पुलवी वगैरह जो माप है उसमें। कोई जीव शुभ भाव करके मनुष्य होता है और कोई मनुष्य मरकर निगोद में जाता है। देखो ऐसा होता है जो जीवों के, कोई मनुष्य से निगोद में चला जाता है, कोई निगोद से मनुष्य में आ जाता है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए करुणानुयोग अनुसार जैसा है वैसा जान लेना, परंतु बुद्धि गोचर अपना भला हो वैसा करना। यहाँ चारों अनुयोगों में किस पद्धति से कथन होता है ये बात चल रही है। यदि जीव कथन के उद्देश्य को समझे तो सब में ज्ञान होता है। देखो कहने वाला किस अभिप्राय से कह रहा है, उस अभिप्राय को सच्चा समझेंगे तो ज्ञान सम्यक होता है, अन्यथा तो विपरीत बुद्धि होती है। शास्त्र में लिखा हुआ भी जिस अभिप्राय से लिखा गया उस अभिप्राय से समझे तो सम्यक ज्ञान होता है। शास्त्र सम्यक ज्ञान शास्त्र में नहीं भरा है। करुणानुयोग के ग्रंथों में
कर्म के उपशमादि से उपशम सम्यक दर्शनादि होते हैं, ऐसा कथन आता है। उसका आशय ये नहीं है कि मैं कर्म का उपशम करूं अथवा क्षय करूं, परंतु उसको जैसा है वैसा करना नियोग के अनुसार जान लेना चाहिए। हाँ, मैं शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव हूं, मैं शुद्ध ज्ञानानंद हूं, कर्म शरीर आदि जड़ है। आहा, निर्णय तो करे एक बार। मैं खुद शुद्ध ज्ञानानंद हूं, गुरुदेव श्री कह रहे हैं। आहा, सबके बारे में, मेरे बारे में मैं, आप सुनने वालों के बारे में मैं। कर्म शरीर आदि जड़ है, राग आदि क्षणिक विकार है, ऐसा निर्णय करने से कर्म का उपशम स्वयं हो जाता है। अरे ऐसा विश्वास लाकर ऐसा निर्णय तो करे। कोई कहे काल लब्धि पकने पर कर्मों का अभाव होता है ना, नहीं, मैं शुद्ध चिदानंद हूं, ऐसा श्रद्धा ज्ञान करके लीनता करना काल लब्धि है। जिस काल में अपना पुरुषार्थ किया वह काल लब्धि है। पुरुषार्थ करने पर कर्म स्वयं टल जाते हैं। आत्म वस्तु शुद्ध है, उसकी दृष्टि करके उसमें एकाग्रता करना ही भावना है। आत्मा में राग पर्याय कथनचित भिन्न है। आत्मा में राग पर्याय, आत्मा में राग होता है, वो राग कथनचित भिन्न है, हो रहा है आत्मा में, पर स्वभाव नहीं है और ज्ञान में प्रवेश नहीं किया है, ज्ञान में जाना जाता है। कथनचित अभिन्न है, वो एक में आत्मा में हुआ इसलिए अभिन्न है। राग पर्याय आत्मद्रव्य की बीमारी, देखो आत्मा की बीमारी है इसलिए अपनी नहीं है ऐसा कहते हैं। बीमारी को कोई अपनी नहीं कहता, बीमारी निकाल फेंकने लायक है, पर है आत्मा में, इस अपेक्षा से कथनचित अभिन्न है। परंतु आत्मद्रव्य की है, परंतु उसका अभाव हो जाता है, इस अपेक्षा से कथनचित भिन्न है। यहाँ कहते हैं कि मैं शुद्ध हूं, ऐसी दृष्टि करके लीनता करना प्रवृत्ति है। एक बार निर्णय तो करे, अपनी शुद्धता का निर्णय करे, अपने स्वभाव का निर्णय करे, अपने भगवान का निर्णय करे। अरे दुनिया के भगवान बहुत देखे, एक्चुअल अपने भगवान का निर्णय करना है। ऐसी प्रवृत्ति होने पर कर्मों का अभाव स्वयं हो जाता है। आत्मा ने कर्मों का अभाव किया, वह व्यवहार से कहा जाता है। जब अपने स्वभाव में एकाग्रता की, अपने चैतन्य स्वभाव को अपना माना, तो कर्मों का अभाव हो जाता है। कहा यह जाता है कि इस आत्मा ने कर्मों का अभाव किया। व्यवहार कहने का कारण है कि कर्म कर्म के कारण नष्ट होते हैं। उसको कर्म व्यवहार से नष्ट होता है, कर्म कर्म के कारण नष्ट होते हैं। यह नैमित्तिक है, उसमें आत्मा की शुद्धता निमित्त है। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाने के लिए कहा जाता है कि आत्मा ने कर्मों का अभाव किया। णमो अरिहंताणम का ऐसा अर्थ किया कि भगवान ने कर्मों का नाश किया। क्या कहते हैं? भगवान ने कर्मों का नाश, दुनिया भी मानती है ऐसा ही। ये जो कर्णानियोग का कथन है उसको जैसा कहा वैसा माने। अरे कर्म स्वयं नष्ट हुए, उन्होंने तो अपना आश्रय किया, तो क्या आत्मा कर्मों का स्वामी है कि उसका नाश कर सके? नहीं, आत्मा कर्मों का नाश नहीं कर सकता। जिस समय अनंत दशा केवल ज्ञानादि रूप दशा प्रकट हुई, उस समय ज्ञाना वर्णादि रूप कर्मों की कर्म रूप पर्याय मिट गई। हमने अपने स्वभाव में एकाग्रता की और स्वभाव लीनता से अपने में सर्व ज्ञान प्रकट हुआ, तो कर्म नष्ट हुए और सामान्य वर्गणा हो गई। कर्म कर्म नष्ट हुए मीन्स कर्म कोई खत्म तो होते नहीं, कार्माण रूप से कर्म कार्माण वर्गणा रूप से बदल गए। इसलिए भगवान ने कर्मों का नाश किया ऐसा कहते हैं। इसमें भगवान का पुरुषार्थ निमित्त है। कौन सा पुरुषार्थ? स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ। अरे जगत के कार्य करने में पुरुषार्थहीनता है। दुनिया के काम मैं कर सकता हूं, ये मान्यता अज्ञान है, मिथ्यात्व है। और जगत के काम करने लगना, ऐसी समझ होने के बाद भी वो पुरुषार्थ की कमी है। यह बताने के लिए देखो, भगवान का पुरुषार्थ निमित्त है, मतलब भगवान ने वास्तविक पुरुषार्थ अपने चैतन्य स्वभाव में किया, यह बताने के लिए ऐसा कहा है। वस्तुतः जड़ के उत्पाद व ध्रुव जड़ के कारण होते हैं, उन्हें आत्मा नहीं कर सकता। कर्म कर्म के कारण नष्ट होते हैं,
उसमें अरिहंत का अनंत चतुष्टय निमित्त है। इस प्रकार कारण अरिहंतों ने कर्मों का नाश किया कहा जाता है, तथा अरिहंत भगवान ने राग द्वेष का नाश किया, यह भी उपचार है। राग द्वेष नाश हम कर सकते हैं क्या? अरे अपने भगवान में लीन हो जाओ, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, इसका नाम राग द्वेष का नाश करना। वस्तुतः तो स्वभाव में एकाग्रता होने पर राग द्वेष उत्पन्न ही न होने का नाम राग द्वेष का नाश करना है। मनुष्य पर्याय पलटकर देव पर्याय उत्पन्न हुई और जीव ध्रुव रहा। देखो पर्याय हर समय बदलती है। ये मनुष्य पर्याय, यहाँ से शरीर छूटा, आत्मा ने नया शरीर देव पर्याय में धारण किया। आत्मा तो रहा ना, आत्मा वर्तमान में है, आत्मा देव पर्याय में है। मनुष्य पर्याय नष्ट हुई, देव पर्याय उत्पन्न हुई। मनुष्य पर्याय के पलटने को मनुष्य गति का नाश होना कहा जाता है। अब ये मनुष्य पर्याय से बदलकर देव में गया तो कहते हैं मनुष्य मर गया। मरा नहीं है, मनुष्य नहीं मर, मनुष्य पने से मरा है। यह आत्मा इस मनुष्य पने की पर्याय छोड़कर देव पर्याय में उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं मनुष्य गति नष्ट हो गई। मनुष्य गति रूप परिणाम आत्मा में है। वर्तमान में यह आत्मा जिस गति में रहता है उस गति के अनुसार परिणाम होते हैं। तो वर्तमान में मनुष्य है तो मनुष्य गति रूप परिणाम आत्मा में है, वो परिणाम शरीर में नहीं है। ये शरीर तो बाहर का आकार है, ये तो पुद्गल के परमाणु हैं। गति रूप परिणाम उदयिक भाव है, कर्म के उदय के निमित्त से जीव के उस गति रूप भाव हुए हैं। जिस गति में जीव रहता है उस गति के अनुसार परिणाम हो जाते हैं। अब वो उसको मनुष्य कहते हैं। हाँ, वह जीव का स्वतत्व है। उदयिक भाव जीव का स्वतत्व है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं अरे आत्मा में है, गति परिणाम आत्मा में है, शरीर में नहीं है। ये शरीर मनुष्य गति नहीं है। पर ये शरीर छूटकर जब देव पर्याय में जाता है तो परिणाम देव गति के अनुसार हो जाते हैं मनुष्य उसी जीव में। जीव की गति अरूपी है, उसमें शरीर की बात नहीं है। मनुष्य देह जड़ है, नरक में जाएगा तो नरक गति के अनुसार परिणाम हो जाते हैं। मनुष्य देह जड़ है, उसमें मनुष्य गति नहीं है। और नाम कर्म के कारण गति का उदय नहीं है। नाम कर्म के कारण तो शरीर है, गति नाम कर्म से आत्मा में गति मनुष्य गति का परिणाम नहीं होता है। ये मनुष्य गति आत्मा की स्वयं की अपनी औदैहिक परिणाम जैसा भाव हुआ जीव में, उस भाव की बात है। जड़ कर्म और आत्मा के बीच अत्यंत अभाव है। अब ये बात कैसे? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत अंदर में समझ में आना चाहिए। इसका निर्णय करे तो जगत के जीवों पर करुणा आवे। सब जीव अपने परिणामों के अनुसार अपने कार्य करते हैं, हमारे कारण नहीं करते। और हमें बदल नहीं सकते। हमारे परिणाम हमारे आश्रित हैं। हमारे में दुख हमारे कारण से है, अगले का दुख अगले के कारण से है। हमारे कारण किसी और का नहीं, और के कारण हमारा नहीं। ये शरीर का काम आत्मा नहीं कर सकता, आत्मा का काम आत्मा करता है। तो आत्मा में विकारी भाव आत्मा में हुए हैं। औदैहिक भाव है वो, और वो औदैहिक भाव चेतन स्वभाव नहीं है, ज्ञान स्वभाव नहीं है, इसलिए हमारे नहीं है, ऐसा कहा है। आत्मा अन्य क्षेत्र में अपनी योग्यता से जाता है। यहाँ से देव गति में गया तो ये गति नाम कर्म अनुपूर्वी कर्म के कारण जाता है कि नहीं, अपनी योग्यता से जाता है। और जड़ कर्म अपनी योग्यता से जाता है। कर्म साथ जाते हैं। अभी रेलगाड़ी में 50 आदमी एक ट्रेन में बैठे हैं तो जब सब जाते हैं तो एक के कारण दूसरा जाता है क्या? कर्म आत्मा के साथ अगली गति में जाते हैं, तो वो कर्म अपने कारण जाते हैं और आत्मा अपने कारण जाता है। जड़ कर्म आत्मा को अधीन नहीं करता, कर्म पकड़ के नहीं ले जाता। कर्म में ऐसी शक्ति नहीं है, क्योंकि उसको तो ज्ञान ही नहीं है। कर्म को तो ज्ञान ही नहीं है।
सब अपनी अपनी योग्यता से अपना अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है। ये सिद्धांत गुरुदेव श्री बता रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है, अतः जीव अपनी भूल से नरक में जाता है। किसी और के कारण नहीं जाता, खुद की भूल से नरक में जाता है। खुद अपने को भूल के हैरान हो गया। कर्म जीव को नरक में नहीं ले जाता है। आगे और इस संबंधी व्याख्यान चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।